तो जब मुझे उसका सोल्यूशन चाहिए था, दैट्स व्हेयर आई जस्ट कॉल्ड माय मॉम वन डे एंड आई सेड कि अम्मी यू नो थिंग्स आर नॉट ग्रेट, और मैंने बड़ी कोशिश कर ली है एंड नाउ आई थिंक आई एम एट अ वर्ज वेयर या तो शादी खत्म अगर नहीं हुई तो मैं खत्म हो जाऊंगी। औरतें इस तरह घर आती हैं, एक होता है कि ये हुआ था, कर लिया, नाक कटवा दी, फला हो गया, खुश हो, वो नहीं मिला मुझे। है नहीं थी कोई इस तरह में लेके कि हाय क्या करके आ गई तू। हाय उसने कहा क्या मतलब है, तुम हंगर गेम्स में जा रही हो? हंगर नहीं, कंजर गेम्स थी ज्यादा। पर्ची ये नहीं मैंने कहा। अच्छा चले। नेक्स्ट ये तमाशे के अंदर फिर से री एंट्री हो, मानी को बड़ा शॉर्ट टाइम मिला है इस दफा। और शॉर्ट टाइम के अंदर ही अड्डे शॉट मार गया लोरी ने की। एक चीज शायद कभी मैं ट्राई करूं, मौका मिले तो सही। सलाम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है, एज़ इफ़ यू डिडंट नो। दिस इज़ एक्सक्यूज़ मी, एंड आपको पता है हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं कि कंट्रोवर्शियल लोग बिल्कुल ना बुलाएं। हम लोगों की कोशिश होती है कि यहाँ बड़े हम लोग इंटेलेक्चुअल और ग्राउंड ब्रेकिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग साइंटिस्ट्स को बुलाएं, लेकिन आज वो अनअवेलेबल थे तो हमने कहा कि क्यों ना पाकिस्तान की फुप्पो को बुलाएं, जिनको अवार्ड अभी रिसेंटली मिला था, बट आई थिंक शी इज़ वेरी मिसअंडरस्टूड। वी ऑल सॉ तमाशा। Now, a lot of people like it, a lot of people hate it, but I've always been fascinated by people who opt कि अच्छा हमने जाना है और हमने 40 दिन जाना है और 24 घंटे कैमरे के सामने दुनिया को अपना असल चेहरा दिखाना है। नाउ ट्रोल्स तो हमारे साथ आपको पता है हमेशा होते हैं और कुछ लोगों का काम ही है बोलना, लेकिन एक्चुअल इंसान क्या होता है, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे भी इंसान होता है और उसकी ज़िंदगी होती है। शी इज़ फेयरलेस, शी इज़ वेरी ओपिनियनेटेड, शी इज़ बिन थ्रू अ लॉट, बट मोस्ट ऑफ ऑल शी हैज़ अ वंडरफुल स्माइल टू प्रूव इट दैट शी लुक्स एट लाइफ विद ग्रेट पॉजिटिविटी। और आज काफ़ी चीज़ों को क्लियर करने के लिए आई हैं। प्लीज़ वेलकम दानिया अनवर। हाउ आर यू? I'm good. Thank you for having me and excuse me. No, it's a pleasure. Thank you for taking time out. I really appreciate जब लोग अपना कीमती वक्त निकालते हैं। I think वक्त is the biggest currency, and अगर कोई आता है यहाँ तो I really appreciate that. So पुप्पो का खिताब क्यों? Why the पुप्पो? Was it inbuilt? कोई मतलब how did you take that खिताब कि अच्छा मुझे तो पूरा पाकिस्तान पुप्पो कह रहा है? देखिए कुछ तो किया है तो कुछ तो टाइटल मिला है, कितने लोग तो बिना टाइटल के ही चले गए ना। टाइटल तो सिर्फ एक को मिला। No, but it's fascinating कि एक तो 40 दिन रहना। 60 Oh, 65 एक्चुअली 64 दिन का था ये वाला, तो I This was was 62, I lasted 62 days. This was a different God. format. Oh God, they changed it. Yes, this time. मेरे में तो हिम्मत ही नहीं थी पूरा देखने की। वो तो नहीं, वो हफ्ते के अंदर आपको रिकैप पता लगता है कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है। Because I was rooting for Mani. He's a good friend. So मुझे था कि अच्छा मानी कर रहा है, वो भी मैं 2 हफ्ते के बाद मैं तंग आ गया, तो मैं क्या ये बेचारा तो। But you got along with him, क्या कहते हैं, really well, yeah. Yeah, who didn't get along with him? He's नहीं, a very nice person. कुछ मर्द हजरात नहीं, they didn't get along with him. But obviously बात है, what was the driving factor कि अच्छा यार मैंने तमाशा करना है, apart from the monetary motivation? I will tell you, जब भी मेरी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, so I will always consider it, you know. And तमाशा बेसिकली जब सीजन 2 चल रहा था, सीजन 1 तो मैंने बिल्कुल फॉलो भी नहीं किया था। आई डिडंट इवन लुक, मेरे दिमाग में था कि जो ये फॉर्मेट है जो बाहर चलता है, आई डोंट नो कि यहाँ पे किस तरह एग्जीक्यूट होगा, सो रियली डिडंट पे मच हीट टू इट। जब सेकंड सीजन चल रहा था तो जब हम सेट्स पे होते हैं तो लोग बड़ी बात कर रहे होते थे और हर एक का होता था तुम्हें तमाशा की ऑफर आएगी तो जाओगी, और कहते थे ना नहीं ये कौन जाता है टाइप, दिल में हो रहे होते कि प्लीज जरा Exactly. बात तो तो कर दो। मुझसे जब कोई पूछता था तो मैंने कहा नेवर से नेवर, पैसे देंगे जाऊंगी। राइट, आई मीन एटलीस्ट आई वाज ऑनेस्ट अबाउट इट, एंड लो एंड बेहोल्ड जनवरी में मुझे कॉल आ गई। But did you apply for it? No. अच्छा खुद ही उन्होंने randomly? Probably they call many people कि शायद कोई कम से कम आ ही जाए। मैंने उनको फौरन ही कहा, मैंने कहा आई एम इंटरेस्टेड बट इट इज़ अ लॉन्ग कमिटमेंट और मेरी भी ज़ाहिर डेट्स हैं, सो वी विल सिट एंड टॉक अबाउट इट। बट देन आई वाज लाइक लेट मी थिंक, बिकॉज आई वाज नॉट रेडी फॉर इट। तो हमने वैसे ही सेट पे एक बात की थी कि हाँ भाई यू नो आएगी, तो बिकॉज आई नेवर से नेवर, दैट्स समथिंग आई विल नेवर से। सो आई कॉन्टम्पलेटेड, पहले मैंने हर चीज़ का जब होता है तो मैंने कहा मेरा पर्पस क्या है, इससे मुझे क्या मिलेगा। आई डू नो कि आधे लोग हमारी इंडस्ट्री में भी बात तो यही करते कि ये तमाशा में जा रहे हो, ये पता नहीं कैसे रहेंगे। No, but it gives you major ratings.
But Ye- that's what Mm. people talk about. I'm talking about people. And so I personally feel कि भाई एक तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट है उसको आप यू नहीं कह सकते, एटलीस्ट सी व्हाट इट इज. तो जब सीजन 2 हो रहा था तो मैंने थोड़ा बहुत देखा. आई थिंक 4th 5th 6th वीक तक मैंने उसको थोड़ा देखा. वो बात आई गई हो गई. वंस द अपॉर्चुनिटी केम तो मैंने उनको कहा यस आई एम इंटरेस्टेड. मतलब एकदम से बिल्कुल ही मना नहीं कर दिया या व्हाट. आई वांटेड टू एंगेज देम एंड देन थिंक एंड आई टुक माय गुड टाइम बिकॉज मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे. बट देन यू हैव टू फाइंड द पर्पस. द पर्पस इज हम एक्टर्स के पास जब अपॉर्चुनिटीज आती हैं एंड आई ऑल्सो फील हम बड़े प्रिविलेज्ड हैं काफ़ी तरीक़ों से. We are. Of course. So these opportunities also come in forms of privileges. And आजकल जिस तरह के भी हालात हैं, sometimes we want to help someone. We want to do some philanthropy work and stuff like that. वो मौका उस तरह से आजकल नहीं मिल पा रहा था. And when this came and I was like, as an actor, if I go here, this is something where I can, fulfill that purpose. And we had certain people in mind जिनको हमारा था. And मेरा like even the monetary वो मेरा बड़ा clear था, like in their forms and all मैंने बड़ा clear लिखा हुआ था कि मेरा first week, second week, because we were paid weekly there. Yeah. So this is the amount of families that I want to help. And मुझे लगा था मैं तो जिस तरह की हूँ 2-3 हफ्ते में निकल आऊंगी. But I think when your intention is like that, because I wanted to help all those families, every week that passed by तो मुझे ही लगता था हाय अल्लाह मैं बच भी रही हूँ, हाय अल्लाह एक और हफ्ता गुजारना पड़ेगा. But then I was also feeling very blessed that through this, if my intention was to help out a few families, I am going to be able to. And I think that's a privilege that actors have कि जब आपको उस तरह की opportunity मिलती है आप इस तरह के काम कर सकते हैं. क्योंकि I'll be honest, मैं इतना नहीं कमा रही होती कि मैं उस तरह की philanthropy कर सकूँ. But this really gave me that opportunity. Yeah, but at the end of the day, it also put you on the map. That was definitely Whole part of it. Pakistan came to know कि अच्छा जी दानिया भी कोई है. Because उससे पहले अभी तक कोई ground breaking काम उस तरह नहीं हुआ था that put you on such a This was the big scale. byproduct of it, of Yeah. course, because I'm very private on my socials also. मैं नहीं हूँ लोग कहते हैं जी पोस्ट करो फॉलोअर बढ़ाओ ये वो. माई माइंड सेट इज नॉट लाइक दैट. मुझे बड़ा तकलीफ दे काम लगता है ये. कोशिश करती हूँ बट मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है. सो येस दिस वॉज द बाई प्रोडक्ट ऑफ इट. मैंने कहा अभी तक जैसे लोग मिलते हैं तो मेरे कैरेक्टर का नाम लेते हैं ना, वो फिजा जा रही है, वो जहाँ आरा जा रही है. नाउ पीपल नो मी बाय द नेम. एंड ऑफ कोर्स दैट वाज वन थिंग, लाइक तमाशा लोग जितना यू कर लें, इट डज गिव यू अ लॉट ऑफ माइलेज. You'll be surprised how many calls I get कि just because कि जी आप ARY के साथ आपका affiliation है, please हमारी बात करें. So many people want to be on Tamasha because at the end of the day, it puts you on the map. It brings in the fame. It brings in the number. Achha, I'll tell you something very weird, or maybe you already know about this. जो public है ना, I got a lot of love and feedback and a lot, like I have a huge fan following, especially जो younger generation है. ये university और colleges के बड़े सारे बच्चे, they were very supportive. और अभी भी कहीं भी जाती हूँ तो जैसे हम कहीं जाते हैं तो जो older ladies हैं वो ड्रामों के कैरेक्टर की बात करती हैं, लेकिन जितनी young lot है they are like यार आप तमाशा में क्या आपने किया ये. So I think they sort of connect to the rebelliousness. थोड़ी बहुत हमारी देखी Did तो इस you वजह से. go मतलब when was वो I've interviewed a few people मतलब तमाशा के, तो कहते कि यार हमें इस 3-4 दिन बाद जाके रियलिटी सिंक इन हुई थी कि ओ शिट सब कुछ ही मतलब नज़र आ रहा है, सब कुछ ही दिख रहा है, मेकअप वो नहीं था, अब आपका असल चेहरा भी नज़र आ रहा है, बाल उजड़े हुए हैं, तो यू नो दैट. और फिर कहते हैं कि फिर हफ्ते डेढ़ बाद वी गॉट यूज्ड टू इट कि अच्छा यार अब यहाँ हैं एंड ऑल दैट. सो किस डे पे जाके रियलिटी सिंक इन हुई थी? मेरी तो पहले ही दिन हो गई थी. बिकॉज के अंदर आई थिंक इट वाज गुड एक्सरसाइज ऑल्सो. मैं अपना मेकअप घर भूल गई थी. हाँ. ठीक है, तो मैंने कहा ओ नो. फिर मैंने कहा क्या है यही दानियाँ है, लोगों को पता लग जाएगा, बगैर मेकअप के हल्कों वाली दानियाँ भी लोग देख लेंगे. ठीक है सही है, दिखाना तो रियलिटी ही है ना, सो लेट इट बी. अब उसको क्या ही कर सकते थे. तो खैर फिर घर पे फोन करवा दिया था उन लोगों से कि भैया मेकअप भेज दो. मेरा मेकअप आया कोई चौथे दिन. हाँ. ठीक है, तो मेरे लिए तो बिल्कुल ही ईजी हो गया था. द नेक्स्ट डे आई वोक अप, आई वाज लाइक तानिया जस्ट अभी गो विद द फ्लो. अच्छा, और मजे की बात ये, अगर कोई भी आपको कहे 2-4 दिन नहीं, मैं आपको बताती हूँ 3 हफ्ते तक लोगों को ये लगता था रात को कैमरा नहीं देख रहा.
या उस पर्टिकुलर जगह पे कैमरा नहीं देख रहा, हम्म, वो चाहे दिखाया हो ना दिखाया हो, बट लोग काफी कॉन्शियस थे। हाँ obviously बात है। और भाई आपके बेडरूम में कैमरा लगा हुआ है। बट आई डोंट नो व्हाई आपके पास इतना टाइम, आई एम श्योर कि किसी को भी लास्ट मिनट तो नहीं बुलाया है, सबको पहले से पता था। सो यू नो यू मेक योर माइंड टुवर्ड्स इट। तो मेरे लिए तो लाइक आई वाज लाइक हाँ मतलब मेरा था, अब जो है सो है, लोगों ने पसंद करना है नहीं करना, एंड आई विल गिव क्रेडिट टू माय हस्बैंड आल्सो एंड माय फैमिली आल्सो कि सबसे मजे की बात है मेरे घर में से किसी ने देखा हुआ नहीं था, ना उन्होंने वो बिग ब्रदर टाइप या बिग बॉस देखा हुआ है, तो नोबडी हैड एन आइडिया, दिस वाज कंप्लीटली माय ओन कॉलिंग। थोड़ा सा बच्चों को पता था, तो लिटरली 2 दिन पहले व्हेन माय हस्बैंड आस्क्ड, मैंने उसको बताया ऐसी था, मैंने कहा फरहान इस तरह की एक है कमिटमेंट एंड आई रियली वांट टू डू इट। सो ही गोज लाइक अच्छा चलो we'll meet, we'll call. I was like no, आपने nothing. नंबर ऑफ डेज नहीं बताए थे भाई? कुछ भी नहीं बताया, मैंने कहा मैं जा रही हूँ 40-50 दिन के लिए, बट ही थॉट फोन पे बात हो सकेगी जैसे आप किसी और जगह पे चले जाते हैं शूट्स के लिए। आई वाज लाइक नहीं कुछ भी नहीं। He's like what? He's like मैंने उसका पुल कार्ड वो वाला किया, मैंने कहा आप भी देखो अपने काम पे कभी जाते हो, तो मैंने कहा है कि नहीं देखो मैं आप भी तो जाते हो, तो ऐसे हाँ मगर फोन तो बेचारा ऑन। तो उसने कहा दानी तुम्हें पता 50 दिन के लिए मैं कहीं जाऊंगा तो फोन मेरा हर रोज होगा, और बीच में एक दिन तो मैंने वापस आना ही है क्योंकि मुझे आती है याद घर की। तो आई वाज लाइक फरहान अब इस तरह का है, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट और इट्स अ सोशल एक्सपेरिमेंट, आई थिंक आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड उसने कहा ठीक है देख लो सोच लो, हो गया। अब जब बिल्कुल ही हो गया जाने का हो गया, तो लिटरली 2 days बिफोर दैट एंड वो मुझसे पूछा था दानिया तो चलो तुम इसको ना वेकेशन की तरह ले लो। तो मेरी बेटी ने कहा फरहान शी विल हैव टू अर्न द फूड आल्सो, ठीक है। ये तो उसने कहा क्या मतलब है तुम हंगर गेम्स में जा रही हो? मैंने कहा यही समझ लो। तो उसके हाथ पैर थोड़े बोले कान बंद करो। हंगर नहीं कंजर गेम्स ही ज्यादा। बट इट ब्रिंग्स आउट द वो कह लें कि एक आपकी इमेज जो होती है, इट ब्रिंग्स आउट द अगलीनेस लोगों के अंदर से, जो गंद और गुबार निकलता है, जो नेगेटिविटी निकलती है। और एट द एंड ऑफ द डे दैट्स व्हाट द शो इज़ अबाउट। आपकी ट्रू जो पोटेंशियल होती है कि यार इन हालात में रह के आपने किस तरह लोगों के साथ बिहेव करना है, उससे डर नहीं लगा कि यार अच्छा मुझे लोग उस तरह जज करेंगे? सो एज आई वाज सेइंग कि मेरी फैमिली का इसमें सपोर्ट इस तरह से था कि उस 2 दिन में जब मेरे हस्बैंड ने समझा तो उसने भी यही कहा कि दानिया लाइक you know you are, and actually that's why I'm very private with my life and I'm very conscious for being a Pakistani actor की responsibility होती है how people want कि आप किस तरह ड्रेस अप हो, किस तरह बोलें। और मैंने उस चीज़ को लेके चला, बट उसने कहा देखो अब तुम जा रही हो एक ऐसी रियलिटी शो में, और जो मैंने थोड़ा बहुत समझा है then you have to be yourself। अब तुम्हें कोई चीज़ बुरी लगे, तुम्हें स्टैंड लेना हो, डोंट बैक आउट। तुम्हें किसी को शट अप कॉल देनी हो, डोंट बैक आउट। यू फील लाइक यूर इमोशनल, तुम्हें रोना आ रहा है, रो लो, बिकॉज वहां पर तुम्हें जरूरत होगी। बी योर सेल्फ। इफ पीपल डोंट लाइक यू वो तुम्हें वोट आउट कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम गेम से बाहर आ जाओगी। तो प्रेशर नहीं लेना, इट्स नॉट वर्थ इट कि तुम अपने आप को कि जी मैंने वहां तक जाना चाहिए। याद रखो 18 लोग हैं, जीतना एक नहीं है, प्रोबेबिलिटी में यू आर नॉट देयर, सो डोंट किल योरसेल्फ ओवर इट। डिड यू गो इन विद अ स्ट्रेटजी कि अच्छा मैंने इस तरह प्ले करना है, अलायंसेस बनानी है, पार्टियां बनानी है? मैं अंदर ऐसे गई थी देखिए आई वुड लाइक द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑल्सो। ये कहना बड़ा आसान है, अंदर किसी ने ये किया। टेक्निकली एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। आप एक लग्जरियस जेल में बंद होते हैं आपका, और वाकई आई थिंक ये हमारे काफ़ी सारे चैनल के और प्रोड्यूसर्स को भी नहीं पता, क्योंकि जितने मुझे मैसेजेस और कॉल्स आई हुई थी आई थिंक उनको लगता था मैं रात को घर आती हूँ या मेरा फ़ोन मेरे पास है। तो वी आर टेक्निकली लॉक्ड इन देयर, हमारा कोई राब्ता नहीं होता किसी से। सो एक वो चीज़, फिर वहाँ पर ना इतना आपका सनलाइट है ना कुछ है, तो एक मेंटल टोल वो सारा। हाँ आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। फिर अब रियल लाइफ में क्या है भाई, मुझे अहमद अली बट नहीं पसंद ना, तो मैं इससे नहीं मिलूंगी। हैं क्यों? अच्छा नहीं पसंद आई पाइप, ओके ठीक है, कोशिश करूंगी हाँ जी वहाँ है तो सलाम करके जरा कट गए। अब वहाँ पर आप रोज जिनके साथ रह रहे हैं, इवन आप उनसे अलॉन्ग, यू आर गेटिंग अलॉन्ग, या आपकी उनसे नहीं बन रही, सुबह उठ के सबसे पहले उन्हीं का मुंह देखना है, रात को सोते हुए भी उन्हीं का मुंह देखना है। सो दैट इज द एक्सपेरिमेंट इन इट कि फिर आपका अच्छा बुरा सब बाहर आता है। हाँ वहां पर उन लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हुआ जिन्होंने फेक करने की कोशिश की और की, वो नजर भी आ गया था। ठीक है, लाइक वो एक अपनी इमेज बनाना चाह रहे थे, वो कर रहे थे, उस चीज ने उन पे टोल लिया। उन्होंने बाहर आके
सवाल किया कि यार तुम लोग नॉर्मल हो गए हो, मैं तो अभी तक ज़रा यूँ ही हूँ। तो उनसे बात वही है ना कि इफ़ यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ और आप उस चीज़ को इतना प्रिटेंशियस लेके चल रहे थे, तो वो चीज़ शायद आपकी वापस रियल लाइफ में भी ऐड हो गई। हाँ, जो आपका सवाल था कि वाज़ आई स्कैर्ड ऑफ व्हाट विल हैपन? ऑफ कोर्स, बट बात ये है कि अब वो पूरे 18 घंटे जो हम एक्टिव थे, वो तो नहीं दिखाया जाता था कि मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे लॉजिक क्या थी। शायद वो सबको नहीं दिखा, बट मुझे इत्मीनान है। मुझे बिल्कुल इत्मीनान है। आई थिंक दैट मैटर्स। आपने कहा कि मैं फुफ्फो बन जाती हूँ, दैट्स फाइन। ज़रूरी था ना। उससे पहले ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या, किस चीज़ का इंतज़ार है? रियल लाइफ में भी फुफ्फो है कि नहीं है? वैसे एक बात बताऊँ, हुँ। ये तो क्योंकि लोगों ने बना लिया तो आई एम गोइंग विद इट, फुफ्फोज़ बड़ी स्वीट होती हैं। मेरी दोनों फुफ्फुएँ बड़ी स्वीट हैं। हाँ, फुफ्फो होती है, मगर वो हम लोगों ने वो बना ली है ना वो बना लिया है। कि जी अच्छा मोहल्ले के अंदर जो न्यूज़ स्प्रेड करने वाली है उसको हम फुफ्फो कहते हैं। हालाँकि फुफ्फो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है। हाँ, एंड बट खैर जो ये टाइटल बन गया है माशरे में बेचारी फुप्पुओं को लेके, हुँ। तो बट आई फील खैर ये तो दूसरे ही बताएँगे, अपनी तो मैंने तारीफ़ ही करनी है, पर नहीं मैं फुप्पो नहीं हूँ। नहीं, आई एम दैट फ्रेंड जिसके पास लोग आते हैं, लाइक आई एम द फैमिली एंड फ्रेंड थेरेपिस्ट वाला, जिसके पास सब लोग आते हैं इमोशनल बातें करने हुँ। के लिए। हम लोग बड़ी जल्दी लोगों को जज करते हैं एंड वो एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है। सबसे पहले रेड फ्लैग या रेडार पे कौन आ गया था कि यार इससे तो मेरी बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो पहले 1-2 दिन में ही आपको पता लग जाता कि यार ये तो नहीं मेरी बनने वाली इससे। आई थिंक मानोर, क्योंकि शी वाज़ ट्राइंग टू मच, मतलब एक टाइम पे अगर हम एक गेम खेल रहे थे, मेनली उसी टाइम पे, वो तो 2-3 दिन ही गुज़रे थे, तो वो चाह रही थी कि मैं अपना कार्ड दे दूँ किसी को, एक हमारा टोकन वाला टास्क था। हुँ। उसने मुझे इतना कहा यूँ दे दे कि एक टाइम पे मैंने कहा देखो तुमने मुझे कह दिया, अब मैं वो करूँगी जो मुझे करना है। सो शी वाज़ अ लिटिल टू पर्सुएसिव, तो वो मुझे लगा था कि, और वो छोटी भी बहुत थी उम्र में, तो आई वाज़ थिंकिंग कि शायद मुश्किल होगा उसके साथ मेरा बनना। बट एज़ सच नहीं था, बिकॉज़ आई टेक्निकली डोंट, आई ऑलवेज़ सी पीपल कि यार ठीक है, इसका ये प्रॉब्लम है, हाउ डू वी सॉल्व इट? तो मेरा एक प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ हुआ वो अरसलान के साथ हुआ था, और आई लाइक दैट जर्नी बिकॉज़ अरसलान के साथ मेरी शुरू में बात हुई थी, मैं और अरसलान ही थे जो अलग बैठते थे। जब सारे ग्रुप्स में बैठे होते थे तो अरसलान भी अलग बैठा होता था, मैं भी अलग बैठी होती थी, और उसी में मेरी और उसकी एक अच्छी बात शुरू हुई। हम अपने ऐसे ही ट्रैवल के बारे में बात कर रहे थे और ये वो। फिर उसके बाद उसका मुझे कुछ चीज़ ऑफ लगी, तो जिस दिन, बहुत फ़नी चीज़ है कि जिस दिन मैं उसके साथ बैठी अभी कि यार कुछ ना सीन है, तुम्हारा जो भी है, हर कोई एक-दूसरे के साथ मिल-जुल के, वो पार्टीबाज़ी। नो नॉट पार्टी-पार्टी, आई सेड कि यू नो पीपल आर डिफरेंट, ज़रूरी नहीं है कि तुम जैसे हो वैसे मुझे अच्छे लगो। आई डोंट नो, देयर इज़ अ सर्टेन डिस्कनेक्ट जो मुझे समझ नहीं आ रहा, ओके। एंड आई वांटेड टू टॉक टू हिम। इतने में काफ़ी लोग आ गए तो हमारी बात बीच में रह गई, और उसी दिन ऐसा हुआ वो वज़ीर भी बन गया। अब वो बात तो मैंने करनी थी, तो मैं वो वज़ीर बन गया, और जो डिस्कनेक्ट हमारा आ रहा था वो ज़ोरों शोर पे गया। तो दैट वाज़ ओनली द थिंग, और वो बड़ा वोकल होके हुआ, बट वो ठीक भी हो गया था। लेकिन ऐसा कोई नहीं था कि मेरे रेडार पे कोई आया हो कि ये नहीं। साइकोलॉजिकली कितना इफेक्ट करता है व्हेन यू एंड यू वेंट ऑलमोस्ट, मतलब यू मेड इट 62 Oh, और yes. 64 सो साइकोलॉजिकली कितना चेंज किया अपने आप को, या कितना इफेक्ट हुआ इस चीज से? अंदर। नो आफ्टर। आफ्टर ऐसा था कि मैंने आके मैंने कहा बहुत ज़्यादा अननोन लोगों से मैं बहुत दिन मिली हूँ, अब ना मुझे घर के अंदर बंद कर लो, मेरे को होम रिहैब दो। तो मैंने एक्चुअली ये किया। आई थिंक माय फ्रेंड्स वर अंडरस्टैंडिंग इनफ टू नो कि इनिशियली मिलके everybody gave me my space so that I can rejuvenate at home. I really wanted time just with my family, with my kids, with my husband, and with myself. आई थिंक बड़ा जरूरी होता है डिटॉक्स करना। हाँ, Get so that out. I took a good 15 days before even joining work. Yeah. वाह। और उसके बाद ऑफ कोर्स पॉपुलैरिटी तो बढ़ी, फिर प्रोजेक्ट्स भी आने शुरू हो गए, ऑफर्स आने शुरू हो गए। But I'll be honest, it's been the same. It's been the उसमें same. कोई चीज़ नहीं No, different हुई। but media wise you're making a lot of क्या कहते हैं presence felt. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। बट काम में, ऑफर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उतना ही अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी जैसा था वैसा ही अभी भी है। इट वाज़ गुड पहले भी, I'll be honest. इस्लामाबाद से, you belong to Islamabad. A lot of people think you're a Karachi girl. हाँ, सोच सकते हैं कि हाँ। पली बढ़िया हूँ ना। फली बड़ी है and all that.
बट इस्लामाबाद से क्या कहते हैं मीडिया के अंदर तो नहीं कोई आपकी फैमिली का नेड़े तेड़े तो दूर कोई दूर भी तक कोई भी नहीं। क्यों यहाँ इस तरफ रुझान किस तरफ हुआ कि अच्छा मैंने भी अदाकारी करनी है? ये कभी कभी ना घर वाले आपको पता भी नहीं होता और वो आपको इस तरफ ले आते हैं। सो आई विल से कि आई थिंक ये मेरी अम्मा का ड्रीम था। कि जा बेटी जी ले अपनी जिंदगी। पहले उन्होंने मुझे सोचा कि मैं गाना गाऊं, रॉक स्टार बनूं। ओ 4 साल की उम्र पे मैडम नूरजहां आप भी इधर से, उन्होंने मुझे अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी, वो भी गवाने की कोशिश कर रही है। वाह। हमने किया अम्मी की खातिर। हम्म, फिर मैंने कहा मम्मा मतलब 4 साल का बच्चा आप उससे क्या क्या करा रहे हो, नहीं तो उस तरफ रुझान। खैर अम्मी के लिए इतना किया, पर मैंने कहा मम्मा नहीं हो सकता मुझसे, ये बहुत रियाज व्याज बहुत बहुत टाइम साफ मांगता है। it's discipline. Yeah, and she really wanted me to be like that, but I wasn't into it. खैर बट मेरी फैमिली में ओवरऑल आर्ट्स इस तरह से था कि अब्बू फार्मास्यूटिकल साइड पे हैं, माय पप्पा वाज अ फ्रेंच प्रोफेसर, माय दादा वाज अ डेंटिस्ट, अब नाना वाज अ बैंकर। बट हमारे यहाँ एक मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होता, ये मैंने अपने ही घर में देखा था, स्पेशली मेरे ददियाल में, कि देयर वर दीज वीकेंड्स जहाँ पे मेरी पप्पो जो है वो फैब्रिक पेंटिंग कर रही होती थी, दादी स्केचिंग कर रही होती थी, दादा और अब्बू मिलके स्कल्पटिंग कर रहे होते थे। आहा, यू नो, सो आर्ट्स हर एक के पास ही थोड़ा थोड़ा था। तो मैं वो बच्चा थी जिसमें सब वो लोग कहते हैं ना डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा, तो Yeah, हमारे यहाँ ये था, ये डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गया, इसको हमने ना आर्ट्स में करना है और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इवन अम्मी अब्बू ने मुझे बचपन में वो भी कराए, टीवी सीरीज हिलाल के किए मैंने। अच्छा जी। हाँ, ओ तो आई थिंक कुछ 3-4 एड्स किए, वो भी फ्री में। आजकल तो बच्चे बड़े पैसे कमा रहे हैं, हमने तो फ्री में कर लिए। चाइल्ड स्टार आपको पता है ऐसा वैसा, और चाइल्ड स्टार के साथ जो मैनेजर आते हैं ना वो तो तौबा इस्तगफार। तो हमने तो शौक में ही किया, अम्मी अब्बू को कहा था कि शौक है, अम्मी का शौक करा दिया, हमने कर लिया 2-3। फिर उसके बाद समहाउ और दी अदर ऐसा होता था जैसे जब अभी भी होता है, लोग टीवी देख के कहते हैं ना ऐसी लड़की है, पता नहीं ऐसे ऐसों को हीरोइन बना देते हैं लोग, तो ऐसी बातें करते हैं, दे विल ऑलवेज क्रिटिसाइज। या तो अम्मी के सामने जब इस तरह की बात होती थी ना, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 90s, 95 96, तब मैं होंगी 6-7 साल की। तो तब जब इस तरह का होता तो मेरी अम्मी कमेंट ये करती थी कि भाई आपको नहीं पसंद ना, आपके घर में अगर कोई वाकई इतनी खूबसूरत और एक्टर है तो भेजे ना, आप लोग क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? जब पढ़ी लिखी फैमिलीज भेजेंगी एक्ट्रेसेस तो आप उनको, अच्छा भी इट्स इजी टू क्रिटिसाइज, इफ यू थिंक यू कैन डू और योर फैमिली कैन डू बेटर तो प्लीज भेजें अपनी बच्चियों। या सो अम्मी का माइंडसेट हमेशा से ऐसा था। फिर आई वाज गुड इन ऑल ऑफ दिस। खैर हाउएवर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई got married, then I also got divorced. You got married at very early age. I got married at 19. Love. 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 वो उस टाइम पे लगता है कि हाँ हाँ बस। हाँ, और हमारे यहाँ अब्बा ने प्यार से समझाया भी, तो मैंने अब्बा से जिद की, फिर अब्बा ने क्या करना था, मान ही गए। क्यूट जाहिर बात है। अब्बा इज ऑलवेज क्यूट। माँ बाप बेचारे मजबूर होते हैं अपनी औलाद के सामने कि यही होता है कि यार देखो खुश रहो, बट यू बीन वेरी वोकल अबाउट योर पास्ट रिलेशनशिप यस, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट बिकॉज हम बहुत कम लोग होते हैं कि जो अपने ट्रामास को इस तरह डिस्कस करते हैं पब्लिक में। एंड I did a podcast with Saifa, and it was one of the most emotional podcasts that we did. But it was so empowering to see that woman open up about her traumas and about her difficulties. And I think कि हम लोग एक दूसरे को इतना डिस्करेज करते हैं to actually open up and talk about कि यार ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, ये चीज़ें ने मुझे हेल्प किया, और या ये चीज़ें मुझे हेल्प करनी चाहिए. So was it tough for you also to find that voice? आई थिंक मुझे फैमिली से इतनी सपोर्ट मिली हुई है, आई थिंक आई एम प्रिविलेज्ड दैट वे, हर कोई नहीं होता कि जो आपको फैमिली की सपोर्ट होती है ना, फिर आपको ये फर्क नहीं पड़ता अगला क्या कह रहा है। तो क्योंकि मुझे वो सपोर्ट थी और मेरी मामा काफ़ी एम्पावरिंग औरत है, यू नो, जैसे व्हेन आई वाज थिंकिंग ऑफ डिवोर्स एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई डिडंट टेल माय पेरेंट्स के अंदर मसला चल रहा है कि नहीं, बिकॉज यू ट्राई कि आप अपने पेरेंट्स को एक तकलीफ से बचाएं और खुद अगर वर्कआउट कर सकते हैं करें।
बट द पॉइंट मैंने कभी भी आई थिंक मैं कभी भी कोई मसला तब तक नहीं लाती जब तक मुझे उसका सोल्यूशन नहीं चाहिए होता. Okay. तो जब मुझे उसका सोल्यूशन चाहिए था दैट्स व्हेयर आई जस्ट कॉल्ड माय मॉम वन डे एंड आई सेड कि अम्मी यू नो थिंग्स आर नॉट ग्रेट और मैंने बड़ी कोशिश कर ली है एंड नाउ आई थिंक आई एम एट अ वर्ज वेयर या तो शादी ख़त्म अगर नहीं हुई तो मैं ख़त्म हो जाऊंगी बिकॉज इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है. एंड शी एट दैट टाइम ऑल्सो उन्होंने बड़े कंपोज तरीके से शी डिडंट गेट शॉक्ड और एनीथिंग शी वाज लाइक दानिया हर चीज़ को सोल्यूशन होता है. एंड तुमने मुझे अब बताया ना कैन द वे आई नो यू मुझे पता यू ट्राइड एवरीथिंग आपने सब ट्राई कर लिया नहीं हो रहा तो ठीक है और भी सॉल्यूशंस होते हैं जस्ट रिलैक्स. सो वहाँ से वो चीज़ शुरू हुई थी टू द पॉइंट वेयर आई finished the relationship. I took my khula, my mother was on my side and she also then said दानिया कर लिया देख लिया अब easy हो जाओ. There's no pressure for a marriage or anything, live your life. And that is when she reminded me hey what do you think about acting. Acha, That is where she reminded I think that was your saving grace also at that time because हम लोग लॉस को मतलब डिफरेंट तरीके से डील करते हैं. वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड क्लोजर्स. आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ अ ब्रोकन हाउस एंड आई नो कि फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम व्हेन माय पेरेंट्स गॉट डिवोर्स्ड it took me almost 8-10 years to realize how to cope with it. वो ब्लेम गेम आती है, आप छोटे होते हैं, आपको समझ नहीं आती कि क्या हुआ है एंड ऑल दैट. बट फॉर मी आई acting, singing, and making the band, keeping myself busy. Yeah, rubber band and all that. But that was my saving grace. Yes. I think that kept me, that gave me strength, confidence to get over the loss of that relationship. So what was your saving grace at that time? I just think but it's not even acting or anything. I think it was the support of my family. जो अम्मी ने ये बात कही थी ना कि हो गया कर लिया तो फॉर मी मुझे वो एक क्लोजर मिल गया था कि मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा. Yeah. ना मुझे कहीं रोक टोक है ना मुझ पे अगली शादी का प्रेशर है. शी टोल्ड मी कि वो था नाउ रिज्यूम योर लाइफ. और उसके फौरन बाद मैं चली गई थी फेरी मेडोज अकेले. मैं गई वहाँ पर आई टुक माई टाइम एंड देन आई थिंक अल्लाह मैंने जो 2 प्यारे बच्चे दिए हैं for me they kept me very grounded. They gave me the motivation. They understood? My son was too young at that time. He was hardly a year old. But my daughter, she was also young, but I think you must know कि बच्चे थोड़े ज़्यादा mature हो जाते हैं. They do. They pick up on that. Yeah. And your daughter looks like your sister, but you guys are mashallah. मतलब when she walked in, I was like, is she a manager or something? But you've kept yourself very well. I mean, you look hardly 30, you know? I think it's all here. And if you stay positive, मतलब मेरी वो लाइफ पे मैं ये भी सोच सकती थी हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे बच्चों का क्या होगा. वो आप एक डिप्रेशन में चले जाएं, एक उसमें चले जाएं. नॉट दैट आई डिड नॉट हैव PTSD, बट जो प्रॉब्लम्स थे उनको आइडेंटिफाई करके आई मेड श्योर आई वर्कड ऑन देम एंड आई ऑलवेज हैव दिस थिंग कि अल्लाह मैंने ज़िंदगी दी है, इसको ना बेस्ट तरीके से गुजारना है. गलतियाँ तो होंगी क्योंकि इंसान है, गलतियों के पुतले हैं. Oh yeah. राइट. तो उस गलती से सीख के सुधार के आगे कैसे बढ़ना है, दैट्स बिन माई कॉन्स्टेंट. सेविंग ग्रेस फॉर मी हैज़ बिन जस्ट दैट कि दानिया ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, मूव ऑन. एंड आई जस्ट लुक्ड एट द लव दैट माई अम्मी माई अब्बू गिव मी, द कॉन्फिडेंस दे हैड. और फिर उनका ये जो कहना, इवन जब मैं ट्रिप पे भी गई थी अकेले, तो इट वॉज देम ना जो कह रहे थे जाओ करो. मैंने यूजुअली देखा है कि जब औरतें इस तरह घर आती हैं, जितनी भी लिबरल फैमिलियों को जो एक होता है कि ये हुआ था कर लिया, नाक कटवा दी, फला हो गया, खुश हो, यू नो. वो ना हो तो फिर क्या हो. अगर ड्रामा तो आपको जिंदगी में चाहिए. हाँ, लेकिन वो तो होना चाहिए, वो एंटरटेनमेंट होती है. वो नहीं मिला मुझे. है नहीं थी कोई इस तरह में लेके हाय क्या करके आ गई तू, वो नहीं था कोई. हाय हाय नहीं मिला. इट वाज आई थिंक अम्मी अब्बू दे वेरी काइंड दैट वे. उन्होंने मेरा कभी कॉन्फिडेंस टूटने नहीं दिया. और पहली चीज़ उन्होंने ये की थी, कर लिया हो गया, पता लग गया ना क्या होता है, बस सही है, नाउ डोंट थिंक अबाउट इट, यू लिव योर लाइफ. और वहीं से दे गेव मी दैट लिबर्टी ऑल्सो टू लेट मी डू जो मैं करना चाहती थी. और उन्हें पता था अच्छा मैं ऐसी हूँ, मैंने जो भी किया है ना आके बताया है, तो उनको ये पता है कि इसने जो करना है बताएगी. सो दे लेट मी ऑन माई वे.
इसीलिए उन्होंने फिर अम्मी ने एक दिन याद दिलाया, दैट टाइम आई वाज टीचिंग और मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डैमेज लोगों को सही करने से बेहतर है कि बच्चों के ऊपर काम किया जाए, अच्छे इंसान बनाए जाए। तो वो तो मैं करती थी, बट बिकॉज हाउ आवर स्कूल सिस्टम्स आर, तो मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहती थी कि अम्मी ये हो रहा है, ये हो रहा है, यू नो ये भी नहीं करने देते, ये भी, आई विश हम ये कर सकते, ये कर सकते। तो एक दिन अम्मी ने मुझे कहा कि दानिया लाइक तुम व्हाई डोंट यू गो, तुम भूल गई हो वो सब, like you know like you are into performing arts, you always loved it, go। और बस उस बात को मैंने ऐसे ही लिया, like then I just packed up क्योंकि डिवोर्स के बाद I went back to my family in Islamabad, packed up came here। मेरे बड़े दोस्तों ने कहा कि दानिया यहाँ पे लोगों की जॉब्स खत्म होती हैं, MBAs पढ़े हुए उनके पास दूसरी जॉब नहीं होती, तुम सब कुछ छोड़ के जा रही हो। I was like I have to take a leap of faith and that's when I just came to Karachi। And Karachi has been good to you. Alhamdulillah, it's always been great to me। Yeah. Yeah. Speaking about what's been good to you, what was the turning point in your career where you just fell in love with your craft again? Because it's very hard to find your feet. Yes। So what was that point you were like, okay, this is it. This is, मतलब I found my anchor. Initially, I think I was lucky कि मुझे ना अच्छे projects भी मिले, in the sense के like one of my very first projects जिसमें मैंने लीड किया था वो मज़र मोइन डायरेक्ट कर रहे थे, फसी बारी लिखा था उन्होंने। It was a very beautiful play और मज़र जितना आपको इंडल्ज करते हैं, जितनी कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं, तो वो मेरे लिए आई फेल इन लव बिकॉज ऑफ दैट प्रोजेक्ट। लेकिन उस प्रोजेक्ट के बाद मुझे ये नहीं पता था कि सारे प्रोजेक्ट ऐसे नहीं होते। सारे डायरेक्टर्स भी ऐसे नहीं होते। तो मैं स्पॉइल हो गई थी थोड़ा क्योंकि मैंने साथ साथ किया था, एक अली फैज़ान का किया था धानी, एंड अली फैज़ान इज़ लाइक at least at that time I had a lot of fun with him because जैसे लोगों को कहते हैं ना जी ज़्यादा कैमरे में हिले नहीं करे, उसने हमें दिखाया कि भाई कैमरे में मुझे तुम लाहौर की छतों पे तुम लोग भागते हुए चाहिए, उछलते हुए चाहिए। सो दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस टू कीप विद द कैमरा विद अ लॉट ऑफ मूवमेंट। ऑन द अदर हैंड आई वाज वर्किंग विद मज़र मोइन जो कि लिटरली उन्होंने मुझे, आई वाज थोड़ा टॉम्बॉयज टाइप, उन्होंने मुझे एक अदा सिखाई कि कितनी दफ़ा 1, 2, 3, 4 में ऊपर देखना है कि 1 से 12 में ऊपर देखना है, कौन सी अदा कहाँ देखनी है, लिटरली टीचिंग मी लाइक दैट। सो आई फेल इन लव। उसके बाद फिर मुझे कुछ बैड प्रोजेक्ट्स भी मिले, नहीं पता था, नए-नए थे। तो But they were good paychecks, I'm sure. मिक्स्ड थे, आई विल बी ऑनेस्ट। हाँ, मुझे अभी तक उतने पैसे नहीं मिलते, पता नहीं कितने मिलते हैं लोगों को। आई डोंट मेक सो मच मनी, आई डोंट। I don't make so much money. You need a manager. या तो आई मेक ऑलराइट मनी, आई मीन आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव, लेकिन उतना नहीं। तो अच्छा जितना भी हो कम होता है शायद। चलें इंशाल्लाह, हर चीज़ का एक वक्त होता है, तो So, व्हाई नॉट भाई, एक टाइम आएगा कि जब हम भी डॉलर लेंगे। Yeah. So yeah, after that मैं फिर थोड़ा सा लूज कर गई थी अपना इंटरेस्ट, एंड देन आई डिड टेक अ ब्रेक ऑफ अ ईयर बिकॉज कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा था, उस सब हीरोइन के रोल्स तो आ रहे थे, पर मैंने पहले वाले में बड़ा इंटरेस्ट लिया, दूसरे वाले में बड़ा इंटरेस्ट लिया, फिर तीसरे वाले तक मैंने कहा यार ये तो सिर्फ रो रही है, ये तो सिर्फ पिट रही है, हाँ। ये तो सिर्फ रो रही है, ये तो सिर्फ पिट रही है। फिर मैंने अपने स्क्रिप्ट्स को पहले जो मैं शुरू से आखिर तक पढ़ती थी, उस पर होमवर्क करती थी, वो मैंने करना छोड़ दिया था। फिर मैंने कहा अच्छा इसमें यहाँ पे इतना रोना है, यहाँ पे इतना रोना है, यहाँ पे इतना रोना है। एंड एट अ पॉइंट आई रियलाइज कि नाउ आई डोंट लव द वर्क लाइक आई यूज्ड टू। आई वाज लाइक दानिया जब मज़ा ही नहीं आ रहा तो क्यों कर रही हो। सो देन आई टुक अ ब्रेक, एंड देन आई प्रेड टू अल्लाह मियाँ। मैंने कहा अल्लाह मियाँ अगर मेरी रोजी रोटी यहीं लिखी है तो मुझे सब्र दें और सही रास्ता दिखा दें, नहीं तो कोई और रास्ता दिखा दें। नहीं, जहाँ कराची हैज़ बिन गुड टू यू, मगर कराची का एक अंडरबेली भी है जो कि सोशल लाइफ, और यू नीड टू सोशलाइट विद द राइट पीपल। यहाँ पार्टीबाजी बड़ी मज़ेदार है, प्रोडक्शन हाउसेस की एक अपनी गेम है, अगर आपने उसके साथ नहीं काम करना है, इसके साथ करना है, और फिर देन दे ओन यू ऑल्सो कि भाई जान आपने उसके पास नहीं जाना। फेवरेटिज्म कितना फेस किया? मुझे नहीं पता, मैं उस बारे में नहीं कह सकती। आई वुड जस्ट से कि मैं प्रोफेशनल रही हूँ अपने काम से। मैंने जब किया, चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो, चाहे वो मुझे पसंद ना आया हो, चाहे मुझे मुश्किल हो प्रोडक्शन से, मैं अपना बेस्ट देती हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है मुझे अभी भी अगर बुलाते हैं तो मेरे काम की वजह से बुलाते हैं। फेवरेटिज्म को मैं बीच में कहीं अपने नहीं देखिए, आई थिंक having a social life in Karachi is very important for an artist to be relevant also. तो फिर वो मेरी गलती है ना कि मैं उतना सोशलाइज नहीं करती। तो इसलिए दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मैं फेवरेटिज्म के बारे में इसलिए बात नहीं कर सकती
क्योंकि मैं टेक्निकली बिल्कुल सोशलाइज नहीं करती हूँ, तो जितना मुझे काम मिल जाता है तो काफ़ी काम मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। सो फॉर पीपल हु डू, तो फिर तो वो उनकी अच्छाई है कि भाई वो मेहनत तो कर रहे हैं, बाहर निकल तो रहे हैं, मिल तो रहे हैं, मैं तो वो भी नहीं कर रही। सो फेवरेटिज्म इज समथिंग आई कांट रियली से। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों को अडोर करती हूँ जो कि हु गो टू द ऑफिसेज, हु टॉक टू पीपल, हु नॉक द डोर्स एंड से हाँ भाई स्क्रिप्ट क्या है, लाइक दैट। आई जस्ट डोंट डू इट एंड आई शुड, आई थिंक। आई थिंक मतलब कुछ हद तक तो मतलब बंदे को करना चाहिए, यू नीड Now with the time, like of course, because I don't socialize like that, but work relationship मेरी अब alhamdulillah काफी अच्छी बन गई है. So then because of that, I think that is what gets me work. And तो मैं ये भी कहूँगी, काफी लोग कहते हैं कि is it important to socialize? मैं अपने आप को वो as an experience लेके कहती हूँ नहीं. Alright, let's talk about your husband. कितना तमाशे का ओवरस्पिल हुआ उनके ऊपर? तो अच्छी बात ये है, अगर मैं पहले निकलती तो मुझे शायद प्रिपेयर ना होती, बट बाय द टाइम जब एंड हो रहा था तो पता ही था कि एंड है। और वो मुश्किल टाइम था, पर आई रिमेंबर वजीहा को और अयाज को भी मैं कहती थी, मैंने कहा बस हो गई, लेकिन गाइस मैंने ना दिमाग में दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। तो बिगिनिंग ऑफ द एंड के अंदर आई हैड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माई सेल्फ कि जो भी मसले हुए आके ट्रॉमा है ना दानिया यहीं छोड़ के जाने, Yeah. घर वालों पे नहीं लेके जाने। घर से क्या मांगना है, सिर्फ कि भाई आपका साथ चाहिए, आप लोग मेरे पास रहो, दैट्स माय रियल अदर आई नीड, बट आई डोंट थिंक आई ब्रॉट एनीथिंग बैक होम फ्रॉम देयर लाइक दैट। So that's good. And plus he's been very supportive throughout. यस, कि भाई 60 दिन के लिए तुम जा रही हो कि वो भी बच्चे छोड़ के, जा से बच्चे छोड़ के, मेरे जाते बच्चे भी बीमार पड़ गए, उसका अलग इम्तिहान। No, but I think it's a beautiful thing to have a partner that is supportive and understanding, especially हमारी field के अंदर, Yes. because he belongs to a showbiz family, so he understands the dynamics and everything and all that. Yes. But you guys have a good chemistry going on after the show, because एक मतलब like you said, I didn't bring it back home, but there's a lot of baggage जो कि publicity के साथ आता है, लोगों का आता है and all that. So because Farhan does come from a background जहाँ पर लाइमलाइट को देख चुका है, उसके प्रोज एंड कॉन्स उसको पता है, सो बिकॉज आई थिंक वो बचपन से इतना उस चीज़ को खुद ही बात कहता है, कहता दानिया इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर मैं बचपन से इस चीज़ में पला बड़ा हूँ ना, सो फर्स्टली वो चीज़ मैटर करनी चाहिए जो पीपल हु मैटर आर सेइंग टू यू, एंड बाकी फीडबैक तो हर तरह का होता है। सो ही वाज लाइक you've done it. मैंने उससे भी पूछा, मैंने कहा आई don't care what people say. I want to know what my mom, dad, my husband and my kids say. So it's like उसको ऐसा लगता है कि कुछ बातें शायद लोगों को समझ नहीं आई, क्योंकि a lot of my friends also say that. वो कहते हैं इंटेंशन की गेम है, हमें तुम्हारी इंटेंशन पता है ना, तो शायद हम बहुत अलग नजरिए से देख रहे थे, यू नो। सो फॉर पीपल जहाँ पे उन्हें लगता था कि मैं बात इधर से उधर क्यों कर रही हूँ, उन्हें मेरी इंटेंशन पता होती थी, मैं हमेशा बात क्लियर करने के लिए बात कर रही हूँ, राइट। सो जस्ट लाइक दैट ही ऑल्सो सेड, उसने एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे दिया था क्लियर करने के लिए ये चीज़। उसने कहा एक जगह थी जहाँ पर पुरानी बातें सुना रहे थे और गेम ये थी कि आपने बताना आपने कहाँ कही थी ये बात। तो मेरा फोकस उस वक्त ये था कि मैं बात याद करके पॉइंट्स कमा लूँ कि खाना आना था, लेकिन लोग उस वक्त उन बातों में घुल मिल रहे थे और उनको किसी ने तुमने ये कहा, तुमने फला चीज़ कही, उसमें जा रहे थे। सो मेरा और अकील का एक छोटा सा क्लैश हुआ था उसमें, जब मुझे वो बात याद नहीं आ रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था मैंने वो बात कहाँ की, क्योंकि सच बात है अंदर वो क्लियर भी इतना नहीं था, मुझे पता नहीं था बात हो क्या रही। जो सुना रहे थे वो हमने भी इतना मिन करके बोला था ना, तो हमें सुनाई भी इतना नहीं दिया। सो आई रियली कुडंट मेक इट, बट अकील को शायद समझ आ गई थी क्या बात हो रही है, तो आई हैड लेफ्ट एंड देन जब मैं वापस आई तो उसने मुझसे कहा कि आपने ये फला चीज़ कही थी, आपको पता हो भी तो नहीं पता लगता, व्हाटएवर। सो आई हैड दिस फाइट, तो मैंने कहा अगर तुम्हें पता था तुम मुझे बता देते, तुम इसी चीज़ में बैठे हुए मैंने तुम्हारे बारे में क्या कहा। तो फरहान ने कहा कि a lot of people would not understand this fight because you were like I need to make points for food. It doesn't matter what the talk is about, but you talked about him and his point was कि तुमने उसके बारे में क्या बात की, और लोग भी सारे ही सोचते हैं हाँ दानिया ने क्या बात की। सो ये वाला थोड़ा सा डिफरेंस लोगों की वो परसेप्शन में है कि लोग इस तरह की चीज गॉसिप को देखते हैं, वो नहीं देखते। सो इट्स ओके, एंड आई आस्क्ड हिम क्लियरली बिकॉज आई वांटेड टू, क्योंकि बाहर लोग जिस तरह से भी बातें करते हैं, कुछ मैं आते एक तो मैंने सोशल मीडिया तो देखा ही नहीं था 2 हफ्ते तक, बिकॉज आई वांटेड टू। सो ही सेड दानिया यू डिड एवरीथिंग ऑल राइट, क्योंकि आधी चीजें तो उसमें पता ही नहीं थी, बट आई फील यू डन एवरीथिंग गुड, दैट वाज यू नीडेड टू टेक अ स्टैंड। सो ही इज बीन सपोर्टिव। मतलब हमारे यहाँ इस बारे में कोई ज्यादा बात नहीं हुई। इट्स लाइक तमाशा हो गया, खत्म हो गया, आओ घर लेट्स पार्टी, नया चैप्टर।
चले फिर पार्टी करते हैं। एक्सक्यूज मी वाले सवाल हमारे होते हैं, Okay. अगर आपने जवाब नहीं देना आप एक्सक्यूज मी कह सकते Okay. हैं, ठीक है। तमाशा इस सीजन में हु डिडंट डिजर्व टू बी देयर Who didn't deserve to be there? इन योर ओपिनियन? Junaid. आजू Yeah. पर्ची ना ये नहीं मैंने कहा। अच्छा चले चले। आई ओप्पो। अच्छा आपके ओपिनियन में किसको जीतना चाहिए था? मेरे ओपिनियन में किसको जीतना चाहिए था? आई थिंक अकील इज अ डिजर्विंग विनर हम्म बिकॉज उसने बहुत एंटरटेनमेंट दी है। ओके। अगर नेक्स्ट ईयर तमाशा के अंदर फिर से री एंट्री हो तो किसको देखना चाहेंगी किसको देखना चाहूंगी वहाँ? नेक्स्ट ईयर? आई थिंक मानी। मानी को फिर से? मानी को बड़ा शॉर्ट टाइम मिला है इस दफा। मानी को होना चाहिए था। और शॉर्ट टाइम के अंदर ही अड्डे शॉट मार गया लोड़ी देगी। No, I think he got what he wanted out of that. Yeah, he's doing good now. चले गुड। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी, नेवर से नेवर। एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई करूं। मौका मिले तो सही। मौका ही तो नहीं मिलता लोगों को, मगर किस चीज का मौका चाहिए आपको? इतना नहीं सोचा मैंने लाइफ में, जो जो कुछ चाहिए था वो मिल गया। और क्या है लाइफ में? हाँ, व्हाई नॉट, एक आधा कोई बॉलीवुड और एक आधा कोई हॉलीवुड का अच्छा सा कोई Project. प्रोजेक्ट। Why? व्हाई नॉट? Why एज एन not? एक्टर ये चाहता है इंसान। एक अपनी आदत जो मुझे बुरी लगती है, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करती हूँ। बचपन का ही होगा इफेक्ट। नहीं, ये आई थिंक दिस इज पोस्ट डिवोर्स, थोड़ा हुआ, उससे पहले नहीं हुआ था। हाँ, आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ द ट्रॉमा दैट टुक इट्स टोल। It stays with you for a while. द ट्रॉमा इज गॉन, आई हैव हील्ड, लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन में शायद मजा आने लग गया था। Used to it now. So used to it No. now. एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्या बात है, साडी ते लाइफ ही कॉम्प्रोमाइज है। हर पासे सवेरे उठ के कॉम्प्रोमाइज, कॉलेज विच कॉम्प्रोमाइज, पहला क्रश कॉम्प्रोमाइज, पता नहीं की कॉम्प्रोमाइज कितना। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे क्या कॉम्प्रोमाइज, असल में मेरी अम्मी ने ना मुझे ये बात सिखाई थी कि दानिया लाइफ में ना कॉम्प्रोमाइज करना होता है, रिलेशनशिप में भी कभी कभी, यू नो दिस दैट, लाइक व्हाट इज गुड कॉम्प्रोमाइज, व्हाट इज बैड कॉम्प्रोमाइज। तो फिर मेरे एक मामू क्यूटी, उनसे हम इस तरह के हैं, मैंने बताया, मैंने कहा मामू मम्मा ना इस तरह से कह रही थी कॉम्प्रोमाइज के बारे में। तो मामू ने उससे कहा, मामू ने कहा हाँ दानिया कॉम्प्रोमाइज लाइफ में होता है, बट गलत बात पे नहीं होता। तो बस मुझे नहीं पता, जहाँ लाइफ अच्छी थी वहाँ पर आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी थी, जहाँ पर गलत था वहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वहाँ आवाज उठाई। Okay. एक चीज जो मैं अनलर्न करना चाहती हूँ। अनलर्न करना चाहती Yeah. हूँ, काफ़ी चीज़ें अनलर्न करना चाहती हूँ। इट्स अ प्रोसेस, मैं तो रोज़ अनलर्न कर रही होती हूँ, पर एक पर्टिकुलर चीज़ पर जिस पे अभी काम करूँ वो ये है कि सोचती बहुत हूँ मैं। थोड़े मीटर बंद कर देना, मीटर डाउन है भाई, अपना वाईफाई ऑफ कर दें, सोचना बंद कर दें। वाइफ आए वाला नहीं, वाइफ आए वो बंद कर दें। अच्छा, सोचती कोई लंबा चौड़ा नहीं हो, लिटरली ऐसी वेली बातें। ये टेबल वाइट है, अच्छा इसको इतना बड़ा होना चाहिए थे, कितना यहाँ से, अच्छा ये इससे ज्यादा अच्छी लगती। लिटरली मेरी ऐसी लंबी वेली। सेकंड चांसेस में बिलीव करती हूँ? डिपेंड करता है कौन मांग रहा है? और गलती कितनी बड़ी। एक चीज जो मैंने अपनी बेटी से सीखी, मैंने अपनी बेटी से बहुत कुछ सीखा है, बट वन थिंग इज बिकॉज शी वाज फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली, उसने लाइफ को जितना पॉजिटिवली लिया है, उसने जिस तरह छोटी छोटी चीज़ों को, वो एक बटरफ्लाई को भी जितना एंजॉय करती है ना, दैट इज समथिंग आई थिंक आई लर्न फ्रॉम हर। दैट्स ब्यूटीफुल। एक चीज मैं अपने बेटे में देखना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे में वो रिस्पेक्ट और जेंटलनेस देखना चाहती हूँ जो मेरे हस्बैंड में है। क्या बात है। ओके, आजकल मेरा मैन क्रश कौन है? पता है, मेरे सारे दोस्त मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं, मेरे बच्चे भी मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं। मैं ना अपने मियाँ से बहुत प्यार करती हूँ, वही मेरा क्रश है। इस बात में मजाक उड़ाते हैं कि नहीं, सब के सब इतना पता अच्छी नहीं बात है, क्यों? गुड लुकिंग बंदा है, अच्छी बात है, क्रश होना चाहिए। हाँ, ये लोग क्या बोलते हैं, बुक ट्रूथ।
वी आर बुक ट्रोप कपल। यार एक तो जेन जी की ये जो टर्म है ना लम अफसानवी, कहिए कि अफसानवी। अफसानवी, अच्छा चलिए अच्छी बात है यार, आपको अपने हस्बैंड पे क्रश है तो व्हाई नॉट, ठीक है। तमाशा की कंटेस्टेंट्स में से किससे मैं दोस्ती रखना चाहूंगी? मेरी माही से दोस्ती है, वजीहा से है, आगा से है। आगा भी बड़ा जल्दी, द मोमेंट मी एंड आगा वर गेटिंग अलोंग क्या कहा? नहीं, एक्सक्यूज मी। ओके, ठीक है। ओके, एंड what do I want to be remembered as? फनी दैट आई ऑलवेज, जब भी कोई मुझसे पूछता है ना आप क्या करती हैं, मेरे अंदर पहली चीज ये होती है कि मैं एक माँ हूँ। और मैं, आई डोंट नो व्हाई, आई एम जस्ट, आई वांट टू बी नोन एज द मदर दैट आई एम। फुप्पो के बाद में माँ का खिताब मुझे चाहिए। फुप्पो एक का बात मुझे बताऊं वैसे अंदर आपको, चाहिए। अंदर नहीं, की रहने दो। बताती हूँ ना, सुन लो चल है ना। बता दे। जितनी भी मैं पप्पू हूँ, घर में जितने काम होते थे, चाहे वो कपड़े जल जाएं, कपड़े में टांका लगाना हो, किसी का हाथ कट गया है तो बाल शैम्पू कराने हो, सारे मेरे पास ही आते थे। तो उनको भी पता था अंदर मेरी माँ थी, वो मानी ने देख ली थी। माँ की ममता, माँ ने बाप देख ली। का साया। मानी खुद बहुत बड़ी माँ है। I know। और पता नहीं लोग कहते थे इनकी माँ हमें नहीं अच्छी लगती। मैंने कहा इसकी माँ ही तो मुझे अच्छी लगती। यानी मुझे याद है बेचारा रोटी छोटी भी बड़ी अच्छी बनाता था and all that. Him and I were like kitchen companions. He's a good man. Thank you so much for taking time out. Like I said, this is the first time that we're meeting. Thank you. And एक्चुअली मैं आज आने से पहले ही सोच रही थी, मैंने कहा अहमद सर ने बुलाया है, वाओ, इसी बहाने मैंने आपसे मिल लिया। देखिए पॉडकास्ट की सबसे खूबसूरती बात यही है कि आई एक्चुअली एंड अप मीटिंग पीपल लाइक यू, जो कि हम लोग टेलीविजन पर नॉर्मली नहीं कर पाते, बिकॉज वहाँ होता है कि ओह नो जी आप इनको बुलाएं। बट इट इज़ रिफ्रेशिंग टू मीट समवन हु लुक्स एट द पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप किसी ट्रामा से गुजरते हैं, टू सराउंड योरसेल्फ विद पीपल यू लव एंड यू हैव अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम। एंड आई विश एंड आई प्रे कि आपकी ज़िंदगी में और खुशियाँ आएँ, आपने बच्चों की खुशियाँ देखें, एंड इंशाल्लाह 2-3 साल बाद फिर से बैठेंगे, बातें करेंगे और ये देखेंगे कि टेबल चिट्टी क्यों है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट, रियली अप्रिशिएट इट। भाईजान अपना ख्याल रखें, हो सके तो दुआ करेंगे पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हो जाएं और पाकिस्तान के अंदर जो तमाशे चल रहे हैं वो भी बेहतर हो जाए। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।